जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के मन में केबीएस एनबीएस के बदले हुए पैटर्न और इस पूरे बदले हुए पैटर्न में आपको ये बात आपके दिमाग में लगातार घूम रही है कि सर 45 दिन बचे हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे होगा, क्या किया जाए। और इसके टीयर 1 को लेकर आपके मन में है कि क्या स्कोर होगा। जैसे आप सी टेट है, यूपी टेट है या कोई क्वालिफाइंग एग्जाम में अगर परसेंटेज पता होता है कि इतने परसेंट नंबर से ज़्यादा अगर नंबर पाएंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर एक रहता है कि हमको इतनी तैयारी करनी है या हम अपना प्लान उस हिसाब से बना पाते, उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आज का ये सेशन इसी के ऊपर है। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए लेकर चलते हैं बिना समय गवाए। आप जैसा कि जानते हैं जो टीयर 1 है ये कॉमन है, सबके लिए है। तो इसमें क्या है, ये 5-6 आपके पास पार्ट आ रहे हैं। इसमें एक जनरल रीजनिंग का पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी 20 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर और जनरल नॉलेज 20 नंबर। इसमें ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन है, यानी ये जो 180 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इजी स्कोरिंग है। इस पे अच्छे से नंबर गेन किया जा सकता है। और ये जो है आपका, इसमें जीके और करंट अफेयर का गेम होगा, साथ में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपके पास हिंदी का है। तो ये भी आपके पास टोटल 60 नंबर आपका एक तरह से गेनिंग होगा। अब यहां पर समस्या कैसे है कि बच्चे परेशान इस बात से हैं कि सर हम कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेफ स्कोर कैसे देखा जाए, कैसे सोचा जाए। देखिए, जब भी आप देखेंगे कि कोई ऐसा एग्जाम हो रहा हो जिसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हो, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हो, दूसरी बात यह है कि आपके पास मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है और साथ में हिंदी इंग्लिश भी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हिंदी इंग्लिश से समय बचेगा, जीके जीएस से समय बचेगा, लेकिन कंप्यूटर और मैथ समय ले रहा है तो आराम से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है। अब दूसरी बात है कि सर क्या कितने नंबर स्कोर किए जा सकते हैं 100 में, इसका सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं अपना दिमाग में एक माइंडसेट लेकर चलूं। तो चलिए आज इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर कहां से गेन कर सकते हैं और नंबर कहां पे गंवा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होगा। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस हमेशा, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, या आप जानते हैं कि इंटरनेट है, या आपके पास फुल फॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्टकट कीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप जानते हैं। उससे डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है। तो ये ऐसे सिलेबस होते हैं ना जो एकदम डिफाइंड सिलेबस है कि इसको पढ़ेंगे नंबर आएगा। यानी इसका सिलेबस अगर 15 दिन का सिलेबस है, 15 से 20 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस लिमिटेड है, हाई स्कोरिंग है, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते। तो सबसे जल्दी अगर आपको कोई सिलेबस इसमें से कवर करा सकता है तो वह कंप्यूटर का है। 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के। दूसरी बात, अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें, सिलेबस इसका भी एक तरह से देखा जाए बहुत छोटा सिलेबस है और ये भी एक गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस छोटा इन द सेंस ये कहने के लिए कि ये अगर आप कंपटीशन के दुनिया में है तो आप जानते हैं कि रीजनिंग के जो सिलेबस होते हैं वही घूम फिर के हर एग्जाम में होते हैं। तो अगर आप एक बार तैयार कर लिया तो सारे एग्जाम की रीजनिंग आपकी लगभग तैयार है। थोड़ा बहुत वर्बल नॉन वर्बल में थोड़ा अंतर आता है, बाकी सब आप कवर कर पाते हैं। तो इसका भी सिलेबस जो है रिपीटेड सिलेबस होता है, तो ये भी गुड स्कोरिंग होता है। और न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, नहीं इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कठिन है। लेकिन कंपटीशन की जो मैथ होती है नॉर्मल मैथ से थोड़ी सी अलग होती है, ट्रिकी मैथ होती है। आपको कैसे क्वेश्चन करना है, उसके हर एक क्वेश्चन करने का तरीका है, टीचर का अपना अलग अंदाज होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने न्यूमेरिक एबिलिटी की तैयारी आपकी पहले से है तो ये 45 दिन में अगर आपको सिलेबस की तैयारी करनी है तो आप पूछना चाहेंगे कि सर क्या 45 दिन में ये 6 सब्जेक्ट हमारे तैयार हो पाएंगे। तो मैं अगर कहूं कि अगर आप जीरो से शुरू करना चाहेंगे तो नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे सर आप तो हिम्मत तोड़ रहे हैं। हिम्मत नहीं तोड़ रहे, रियलिटी बता रहे। देखो हम टीचर हैं, हम नेता नहीं है कि आपको झूठे वादे करें और झूठी चीजें बताएं। आप जीरो पर है ही नहीं ना, आप क्यों ऐसा सोच रहे कि हमको जीरो से तैयारी करनी है। जीरो से तैयारी नहीं करनी। आप सभी के पास 20%, 25%, 50% नॉलेज है, एक बेस बना हुआ है। तो आप कहिए कि सर इस बेस से तैयारी करनी है, बेस से आपको हाई लेवल पे जाना है, तो आप आराम से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में अगर आप कवर करना चाहे 15 दिन में, और उसी के पैरेलल अगर आप रीजनिंग और मैथ लेकर चलते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास आसानी से कवर हो जाते हैं।
अगर हम बात करें इस सभी के साथ, अगर आप और कोई टॉपिक कवर करना चाहें तो जानेंगे कि जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, तो क्या सर इसका क्या प्लान होगा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें केवल 2 चीजें आपको जाननी है। एक, आप मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ ले पूरे 1 साल का, 12 वीडियो होंगे, और दूसरा आप इसके पिछले वाले साल में 6 महीने का वीडियो, एक वीडियो कोई 6 मंथ का वीडियो जो है देख लीजिए, काफी है। करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। आपसे हम ये नहीं कहेंगे आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पूरा डिटेल में पढ़ो, आप स्टैटिक जीके पढ़ो, तो यहां पर 20 क्वेश्चन से आप 12-15 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे इजिली। ठीक है, बाकी के 5 क्वेश्चन अगर पेपर इजी आता है तो भी तोड़ दोगे, नहीं तो वहां पर थोड़ा सा मामला रहेगा, लेकिन आपका टीयर 1 कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये आपके स्कोरिंग पार्ट थे जहां से आप नंबर गेन कर रहे हैं। अब कहां पे नंबर लूज करेंगे, क्योंकि समय कम है, घबराहट, बेचैनी होती है, एग्जाम का अलग फोबिया होता है। आप अक्सर एक गलती करते हैं, जो एग्जाम के प्रेशर के हिसाब से आप मैनेज नहीं कर पाते, कूल नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो एग्जाम में उनका आईक्यू अच्छा चलता है, वो अच्छे से सोच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम हॉल में जाने के बाद दबाव में बिखर जाते हैं, अच्छी नॉलेज है लेकिन वो झेल नहीं पाते। इसका एक ही उपाय है इससे बचने का, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 100 पेपर दीजिए, 80 पेपर तक सॉल्व करेंगे, जितना पेपर देंगे उतना ही दबाव में काम करने की आदत आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे पेपर होंगे जो आपको कम आ रहे होंगे, लेकिन एक एग्जाम के इन्वायरमेंट में पेपर दीजिए, उतना ही स्ट्रिक्टनेस अपने आप के ऊपर लगाइए जितना एग्जाम हॉल में होता है, तो आप उस दबाव को महसूस करेंगे, उस दबाव को आप बियर करना सीखेंगे। अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और बड़ी निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मिलेंगे, और गलत होगा तो 1/3, 0.33। तुक्का सिद्धांत जो है, जिसको हम कहते हैं हम लोग कि तुक्का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का मारिए, लेकिन 1/3 की निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का देखभाल के मारिए, और 1/2 की निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का न मारिए। बिल्कुल ये सिद्धांत है, तुक्का सिद्धांत की जो किताबें आती है, माने जो लोग तुक्का के बारे में जानते हैं और सोच के जो अपना प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, तो उसको ये उसी के अनुसार ये बता रहा हूं। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, बड़ा देखभाल के तुक्का मारना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी वाले, वो तो अलग परेशान है कि सर हमारे पास तो इसमें सीडीपी है ही नहीं, इसमें किसी प्रकार की पेडोलॉजी नहीं है, हम क्या करें। तो भैया आपके पास नॉन टीचिंग सब्जेक्ट आ गया, आप समझ लीजिए मेरिट और डाउन जाएगी आपके लिए, और कम की मेरिट जाएगी। तो चलिए यहां तक आ गए हैं तो हम आपको बता ही देते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है सेफ स्कोर। अगर आप केवीएस एनवीएस में सेफ स्कोर जानने वाले हैं, तो जो पीआरटी में सेफ स्कोर आएगा अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का, आप तैयारी इसी को लेकर करिएगा। आप चाहे ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, इसी से 2-2, 4-4 नंबर घटा लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी के हैं तो 2 नंबर घटा लीजिए, एससी एसटी के हैं तो 4-5 नंबर घटा लीजिए, तो आप देख सकते हैं 60 से 62%। अच्छा एक और बात बताता हूं, फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाएगा। 10 साल की एज छूट है, एज रिलैक्सेशन है, तो 60% से 62% है टोटल मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो कट ऑफ आएगा वो 180 से 186। पीआरटी का कट ऑफ इसके कट ऑफ से ज्यादा होगा, क्योंकि पीआरटी के बच्चों के पास बाकी नॉन टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ने के अनुभव होते हैं। 58% से 60% जो होगा, यानी 174 से 180 के करीब टीजीटी पीजीटी का टीयर 1 होगा, क्योंकि ये लोग सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं, और बीएससी एमएससी करते करते आप बाकी के सब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो चुके होते हैं। अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें नॉन टीचिंग के सब्जेक्ट के लिए, तो यहां पे कट ऑफ सबसे हाई होने वाला है। तो ये जो कट ऑफ है ये जो कट ऑफ है वो मेरे संस्था के द्वारा बहुत सारे कैटेगरी के बिहाफ पे प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, आपके केवीएस एनबीएस के जो टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से ये चीजें बनाई गई हैं। तो इसका बेस ये है, तो आप यही टारगेट लेकर चलिए, इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेफ स्कोर केवीएस एनबीएस के एग्जाम में क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, मस्ती के साथ तैयारी कीजिएगा। और अगर आप टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। आपके लिए स्ट्रेटजी और बहुत सारे वीडियोज हम आपको उपलब्ध कराएंगे जल्दी ही। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।